ये आज हम लोग प्रमेय 6.1 हम लोग बनाएंगे और आज हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में मैट्रिक की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इसलिए आज हम लोग इसको बनाएंगे और पूरी तरह से समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है प्रमेय 6.1 में कि यदि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। बच्चों, केवल ये जो आपका जो सेंटेंस है, बस ये सेंटेंस आपको लिखा रहेगा वहां पे, और सर आपको इसको प्रमेय को सॉल्व करना है। प्रमेय 6.1 यहाँ पे देखेंगे कि सर ये BC एक त्रिभुज है जो BC के अन्य समांतर DE एक रेखा खींचा गया है, और क्या है कि अन्य दो बिंदुओं क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उत्पत्ति में, देखेंगे क्या लिखेंगे कि देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कि ये BC एक क्या है, त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। ये BC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं कौन कौन है, AB और AC। AB को D बिंदु और AC को E बिंदु क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, भुजाओं AB और AC को D और E बिंदु है ना, ये बिंदु क्या करती है, ये बिंदु काटती है या तो प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बच्चों, ये चलिए नोट डाउन करें, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, AD बटा DB, चलिए लिखिए DB, और AE बटा EC। इसको हम लोग सिद्ध करना है AD बटा DB और AE बटा EC, है ना। ये सिद्ध करना है। रचना में हम लोग क्या करेंगे सर, B को E से, देखिए बच्चों ध्यान दें, B से हम लोग क्या करेंगे, E को मिलाएंगे, और C को किससे मिलाएंगे, D से। चलिए यहाँ पे लिखेंगे B और E तथा C और D को क्या लिखेंगे, मिलाया। क्या लिखेंगे, मिलाया। और सर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लंब। यहाँ पे लंब खींचेंगे, और सर यहाँ से भी क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, है ना। यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, M देंगे, और यहाँ पे क्या देंगे सर, N। किधर है ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे EN, और क्या करेंगे, EN लंब खींचा, है ना। ये लंब है, क्या है, लंब का, है ना। EN लंब क्या है, AB। क्या है बच्चों, AB। ध्यान देंगे क्या है, AB। और हम लोग क्या किए,
DM DM लंब DM लंब DM लंब हम लोग क्या खींचे हैं AC। ध्यान देंगे इधर DM लंब क्या खींचे AC खींचे। क्लियर है। अब हम लोग सर चलेंगे आगे और हम लोग त्रिभुज क्या लेंगे ये DE त्रिभुज ये DE में ये DE में। क्लियर है। और यहां पे क्या है कि एरिया त्रिभुज ये DE में हम लोग को देख लीजिए एरिया त्रिभुज यानी क्षेत्रफल। ठीक है। एरिया त्रिभुज ये DE ये DE ये DE। आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं बच्चों क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने आधार गुने शीर्षलंब आधार गुने शीर्षलंब। ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और आधार मेरा क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा AD। ध्यान से समझेंगे पहले है ना AD क्या हो जाएगा AD आधार है और सर EN लंब है। ठीक है। देखिए ये जो है ये यहाँ पे है और यहाँ पे D है और यहाँ पे सर क्या है E है और EN है। ये लंब है। लंब मतलब सीधा आपका खड़ा है ना 90 डिग्री पे। ठीक ना। तो ये लंब है। लंब किस पर है AD पर। लंब क्या EN लंब को क्या है AD पर लंब है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आधार मेरा क्या है आप लोग सूत्र जान रहे हैं 1/2 आधार में शीर्षलंब। तो आधार बराबर मेरा क्या है AD है। क्या लिखेंगे AD और शीर्षलंब क्या बच्चों EN क्या है EN। ठीक है। क्लियर। इसको सर आप लोग समीकरण A मान लीजिए। क्या मान लीजिए समीकरण A। अब हम लोग फिर त्रिभुज चलेंगे। क्या त्रिभुज चलेंगे त्रिभुज हम लोग चलेंगे BDE त्रिभुज BDE में कोई दिक्कत है क्या BDE में हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। यदि हम लोग इसका त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो बच्चा एरिया क्या हो जाएगा आपको त्रिभुज क्या है BD ना BDE बराबर आपका 1/2 गुने आधार। बच्चों आधार आपका क्या हो जाएगा D यानी DB हो जाएगा। क्या हो जाएगा DB हो जाएगा तो BD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं BD। कोई दिक्कत नहीं है। BD आपका हो जाएगा आधार और सर शीर्षलंब क्या हो जाएगा EN हो जाएगा। क्या हो जाएगा EN हो जाएगा। आप कहिएगा सर कि बताइए सर इस पर त्रिभुज आप सर ये लिए हो ये लंब इस पर कैसे चला जाएगा ये ना। तो देखो बच्चों इस पर ये क्या है हमने सबसे पहले क्या लिया था जब हमने रचना किया था बच्चों तो यहाँ पे क्या EN लंब हमने क्या खींचा था ये भी खींचा है ना लंब खींचा है। तो ये आपका पूरे आधार ही हो जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ ये आपका आधार है तो ये जो भुजा है इस पर लंब EN ही होगा। क्लियर है। तो आप लोग EN लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो समीकरण आप B लिख सकते हो। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों समीकरण यहाँ पे लिख सकते हैं ये व B से समीकरण ये व B से। चलो हम लोग एरिया त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे। एरिया त्रिभुज क्या लिए थे ये DE लिए थे है ना ये DE लिए थे और सर नीचे एरिया त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा BDE लिए है ना। अब ये ऊपर में क्या था आपका लिए है 1/2 गुने AD बटा आपका सर EN हो जाएगा और बटा सर इसमें क्या लिए थे 1/2 गुने BD हो जाएगा और गुने सर EN हो जाएगा। बच्चों यहाँ जो मिल रहा है दोनों में उसको काटिए। ये मिल रहा है EN को काट दीजिए और 1/2 आपका कट गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है AD बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा सर BD बचेगा। आप सर इसको ना समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो समीकरण 1 मान लो। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग आगे चलेंगे। समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया है ना। चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इस भुजा वाला हम लोग निकालेंगे। अब इस भुजा वाला हम लोग निकालेंगे यानी ऐसी भुजा वाला। क्लियर है। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों फिर पुनः त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे पुनः त्रिभुज फिर ADE लेंगे। त्रिभुज ये DE में है ना ADE में।
तो एरिया इसका निकालेंगे, इसका जब हम लोग निकालेंगे एरिया तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का एरिया 1/2 है ना। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल है ना, ये आप एरिया, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा सर, आधार आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आधार आपका AD हुआ था उसमें है ना, फिर इसमें आधार क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये E। बच्चों इसमें सिलसिला क्या है, DM है, क्या है, DM। ध्यान देंगे DM सिलसिला है, तो यहाँ पे हम लोग DM लिखेंगे, क्लियर है, DM, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, समीकरण C मान लेते हैं, क्लियर है। और फिर हम लोग चलेंगे त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC में, DEC में है ना, और यहाँ पे एरिया लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज DEC बराबर 1/2, और इसमें सर आधार क्या हो जाएगा सर, EC आधार हो जाएगा, क्लियर ना, ध्यान दें EC आधार हो जाएगा, और सर इसमें लंब क्या है, तो लंब इसमें यही हो जाएगा, DM ही लंब हो जाएगा, क्लियर है। इसको आप लोग क्या लिखेंगे, समीकरण D लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, समीकरण C और D से, क्लियर बच्चों। तो चलिए हम लोग एरिया लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ADE, और सर एरिया त्रिभुज DEC है ना, इसका एरिया क्या है, 1/2 यही है, और गुने सर DM है, क्या है, DM है, और बटा सर 1/2 गुने क्या है सर, यहाँ पे EC है ना, और क्या है सर, DM है। इसमें क्या मिल रहा है, DM कटेगा ना, 1/2 कटेगा ना। अब यहाँ पे बच गया क्या सर, हाँ यही बच गया है, और EC बच गया, इसको क्या लिखेंगे, समीकरण 2 नोट करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आप देखिए, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे लोग, है ना, क्या करेंगे, आगे चलेंगे। बच्चों ध्यान देंगे, आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोगों ने 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, ध्यान देंगे जरा सा, पढ़े थे हम लोग पढ़े थे कि जो BDE और DEC है ना, BDE और DEC है ना, 2 त्रिभुज बना हुआ है ना, 2 त्रिभुज बना हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE और BC जो समांतर रेखा है, और इनके बीच जो त्रिभुज बनता है वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जो भी त्रिभुज BC और DE के बीच जो त्रिभुज बनते हैं वो त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने 2 त्रिभुज हैं, है ना। ये 2 त्रिभुज बने हुए, तो हमारा त्रिभुज एरिया त्रिभुज इसमें क्या हम बताए कि BDE त्रिभुज BDE बराबर त्रिभुज DEC, एरिया त्रिभुज DEC, समीकरण इसको लिखा। बच्चों मैं क्या बताया, DE और BC जो समांतर रेखा है उसमें BDE त्रिभुज बना है ना, और क्या बना है DEC जो त्रिभुज बना, ये दोनों क्या है, बराबर है ना। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे, क्लियर ना। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3, समीकरण 1, 2, 3 से
हमारा क्या था समीकरण 1 में बच्चों प्राप्त हुआ है हमारा AD बटा DB प्राप्त हुआ था, है ना, या तो BD प्राप्त हुआ था, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर मेरा क्या है ये E बटा EC। बच्चों हमें यही ज्ञात करना था, हमें यही सिद्ध करना था। धन्यवाद बच्चों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो